हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्ट्रीट। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड आज जो है वो इवनिंग डोज का फर्स्ट पजल स्टार्ट होने वाला है। 6 PM पे डेली अपडेट्स आया करेंगे। जो डेली LRDA के लिए मैं फेसबुक ग्रुप में पजल्स डाला करता था वो भी 6 PM पे ही डलते थे, तो अभी उनका टाइम जो है वो चेंज कर दे रहा हूँ। जो वो पजल्स हैं वो 6:30 PM पे अपडेट हुआ करेंगे डेली, सो दैट आप ये यूट्यूब वाला वीडियो भी चेक कर पाओ एंड फेसबुक ग्रुप पे भी जो पजल शेयर होता है वहाँ से भी आप देख पाओ। फेसबुक ग्रुप अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो कैट प्रिपरेशन बाय लीड स्क्रिप्ट नेम से सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप ज्वाइन जो है डायरेक्टली कर पाओगे। ये जो पजल्स हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया था जो मॉर्निंग वाला वीडियो था उसमें कि यार जो भी ये पजल्स होंगे उनमें मैं यही ट्राई करूँगा कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या रहता है क्वेश्चंस के हिसाब से। जब भी कोई नया क्वेश्चन आता है तो क्या क्या चीज़ें मेरे माइंड में स्ट्राइक करती हैं वही बताने का ट्राई करूँगा, सो दैट आप अपने आप से सॉल्व कर पाओ। जस्ट कि मैं आके यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दूँ वो मेरा मोटिव नहीं है। मैं पूरा कंसेप्ट बताने का ट्राई करूँगा कि यार सोचना कैसे है। ये वीडियोस थोड़ा सा लंबा ज़रूर जा सकते हैं, पता नहीं ये लंबा जाएगा या नहीं जाएगा, बट ये जो कंसेप्ट वाइज जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ ये थोड़ा सा लंबा जाएंगे वीडियोज़। वो हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है। हमारा ये मेन मोटिव होना चाहिए कि यार एक पजल से मैक्सिमम लर्निंग हम क्या क्या ले सकते हैं, सो दैट जब भी नया पजल आ जाए तो हम लोग फट से वो चीज़ अप्लाई कर पाएँ, हमें वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। ठीक है। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, मेक श्योर यू डू दैट एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अभी तक जो भी वीडियोज़ हैं हम लोग अपडेट कर रहे हैं वो मोनेटाइज्ड नहीं है, तो प्लीज़ उन वीडियोस को शेयर करते रहना, क्योंकि यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म वर्क करता है मोनेटाइजेशन के बिना वीडियोस का रीच लेके आना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो आपका सपोर्ट चाहिए होगा तभी उनका रीच जो है वो बढ़ पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। आज का जो पजल है वो 2015 कैट का पजल है, उसका रेप्लिका बनाया गया है। काफ़ी अच्छा पजल है, कुछ सीखने को आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये रहा, एक बार इसको रीड करो, वीडियो को स्टॉप करो एंड लाइक कर देना ज़रूर। लाइक करने के बाद में क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करो एंड देन जैसे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो वीडियो को स्टार्ट करना एंड अकॉर्डिंगली मेरा एक्सप्लेनेशन देखना कि यार क्या आपका वे ऑफ सॉल्विंग सेम था या फिर आपका कुछ अलग वे था, क्या मेरा अप्रोच बेटर था या आपका अप्रोच बेटर था। अगर आपका अप्रोच बेटर है हेड्स ऑफ, बढ़िया है भैया, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका अप्रोच अच्छा नहीं था तो नया अप्रोच सीखो, देखो यार कैसे अप्लाई करना चाहिए एग्जाम कंडीशन में एंड देन आगे जो है वो मूव कर जाओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन के स्टार्ट में। चलो जी, ये क्वेश्चन कहता था देयर आर 5 आइलैंड्स A, B, C, D, E इन निकोबार। 2 ऑफ दीज हैव पोस्ट ऑफिसेस, 3 हैव स्कूल्स, 3 आर एक्सेसिबल बाय ब्रिज। अभी तक टोटल 3 पैरामीटर आ चुके हैं जिनमें 2 पोस्ट ऑफिसेज के हैं, 3 जो है वो स्कूल्स के हैं, 3 आर एक्सेसिबल बाय ब्रिज। ठीक है। 2 have a population of more than 5,000 each, 2 have a population between 2,000 and 5,000 each and 1 has a population of less than 2,000। ठीक है, यहाँ पे भी 3 कैटेगरी आए। पहले 3 कैटेगरी आए जिनमें एक पोस्ट ऑफिस का कैटेगरी था, एक स्कूल का, एक ब्रिज का। अब जो कैटेगरी है उनमें पॉपुलेशन वाइज कैटेगराइज हुआ कि यार एक का 5,000 प्लस है, एक का नहीं 2 का 5,000 प्लस है, 2 का 2,000 एंड 5,000 के बीच में है एंड लास्ट कैटेगरी लेस देन 2,000। टोटल 5 ही आइलैंड्स हैं, उन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन। 2 of these islands have electricity in addition to certain other facilities such as a school and accessibility वाले ब्रिज। तो 2 ऐसे हैं जिनके पास में स्कूल एंड एक्सेसिबिलिटी बाय ब्रिज तो है ही है, साथ में इलेक्ट्रिसिटी का भी अवेलेबल हो गया ऑप्शन। तो एक और पैरामीटर यहाँ पे ऐड ऑन हो जाता है। अभी तक टोटल 3 पैरामीटर सबसे पहले आए, 3 पैरामीटर अगेन आए, टोटल 6 पैरामीटर। अब इलेक्ट्रिसिटी का एक और पैरामीटर आ गया, 7 पैरामीटर। एक आइलैंड्स का पैरामीटर था ही, टोटल 8 पैरामीटर हमारे पास हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स कहते हैं यार मैट्रिक्स अरेंजमेंट में 4 पैरामीटर से ज़्यादा तो क्या ही पूछेगा, तो पूछा जा सकता है और यहाँ पे क्या वे ऑफ सॉल्विंग होना चाहिए, कैसे सॉल्व किया जाए, वो सारी चीज़ें मैं बता के चलूँगा। देन इसके बाद में कह रहा है द आइलैंड विद द पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 2,000 हैज़ अ स्कूल। अब यहाँ से एक्चुअल जो कंडीशन है वो स्टार्ट हो रही हैं, यहाँ से जो एक्चुअल कंडीशन है वो स्टार्ट हो रही है कि यार ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन एंड सो ऑन। सबसे बड़ा गलती जो लोग यहाँ पे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, आपके माइंड में शायद अभी तक के हिसाब से आ चुका हो कि यार हमें टिक मार्क अप्रोच जो है वो अप्लाई करना चाहिए। कुछ लोगों के माइंड में आ गया होगा, कुछ लोगों के माइंड में नहीं आया होगा। जो जिन लोगों के माइंड में टिक मार्क अप्रोच नहीं आया वो कैसे करेंगे मैं वो बता देता हूँ पहले कि यार A, B, C, D, E सबसे पहला कॉलम जो है वो ये डिसाइड कर लेंगे कि यार आइलैंड्स के नेम आने चाहिए। देन मान लो मेरे पास पहला पॉइंट है द आइलैंड विद अ पॉपुलेशन लेस देन 2,000 स्कूल बट डज नॉट हैव अ पोस्ट ऑफिस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तक आते आते आइलैंड ए इज एक्सेसिबल बाय ब्रिज। तो आप अब क्या लिखोगे कि यार यहाँ पे ये इसमें जो है वो ब्रिज है। अब ये वाला आप लाइन जो है वो ड्रॉ कर देते हो। अब इसके बाद में कोई पॉइंट आ रहा है आइलैंड बी हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 5,000, तो आप यहाँ पे डालोगे 5,000 प्लस। देन सिमिलरली आइलैंड डी हैज़ अ स्कूल, आइलैंड डी के पास में स्कूल है। अब इसके बाद में एंड इज एक्सेसिबल बाय ब्रिज, अब इसके साथ में स्कूल के साथ साथ ब्रिज भी अवेलेबल है।
देन बट डज नॉट हैव अ पोस्ट ऑफिस, उसके पास पोस्ट ऑफिस नहीं है। तो इस चीज़ को मेंशन करना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि यार अब किसी के पास ब्रिज है, किसी के पास स्कूल भी है, किसी के साथ में पोस्ट ऑफिस भी है, किसी के साथ में कोई भी ना हो मे बी, अभी कुछ भी इसके बारे में हमें आइडिया नहीं है, ठीक है, अभी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो ये वाला अप्रोच ना उतना अच्छा अप्रोच नहीं रहता। बेस्ट क्या है, अब ब्रिज को एक यहाँ पे मेंशन करो, जिसके पास ब्रिज होगा उसमें टिक मार्क कर दो, जिसके पास ब्रिज नहीं होगा उसके पास क्रॉस कर दो। सिमिलरली एक कॉलम बना लो स्कूल का, जिसके पास स्कूल होगा उसके सामने टिक डाल दो, जिसके पास स्कूल नहीं होगा क्रॉस डाल दो। सबसे पहला वे तो ये कि टिक मार्क अप्रोच यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेटर वर्क करेगा। रीज़न क्या है कि सारे के सारे पिक नहीं हो रहे, सबके पास स्कूल नहीं है, सबके पास पोस्ट ऑफिस नहीं है, सबके पास ब्रिज नहीं है, किसी किसी के पास में है, तो जिसके पास होगा टिक कर दोगे, जिसके पास नहीं होगा क्रॉस कर दोगे। सबसे पहला लर्निंग तो है ये। अब दूसरा सबसे बड़ा लर्निंग कि यार सबसे पहले कॉलम में हमने आइलैंड्स को डाल दिया, तो क्या ये एक सही वे है भी सॉल्व करने का, ये गलत वे है, वो देखते हैं। कि यार जैसे ही मैं सारे पॉइंट्स को रीड करके यहाँ तक पहुँचता हूँ, कह रहा आइलैंड विद अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 2000 एज अ स्कूल बट डज नॉट हैव अ पोस्ट ऑफिस नोर इज इट एक्सेसिबल बाय ब्रिज while each of the island with a population of more than 5000 has a school. Of the two islands having a population between 2000 and 5000 only one has a post office and it is also accessible by bridge. यहाँ तक आते आते मेरे जो सारे पॉइंट्स हैं ना वो आइलैंड ओरिएंटेड नहीं है। आइलैंड ओरिएंटेड जो पॉइंट है वो सारे के सारे फैक्चुअल पॉइंट है, फैक्चुअल पॉइंट है, ठीक है, वो टेबल बनाने में मुझे हेल्प करेंगे, बट अगर मैं उनको लेटर ऑन भी यूज़ करूंगा तभी मेरा काम चल जाएगा। बट इफ वी टॉक अबाउट दीज पॉइंट्स, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके साथ मेरा फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, मेरी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। कैसे, मैंने बोला ऑलरेडी मेरे पास में टोटल दो ऐसे हैं जिनके पास 5000 ईच, मोर देन 5000 ईच है, मतलब दो मैंने बनाया 5000 प्लस 5000 प्लस। अब यहाँ पे भी एक स्टूडेंट गलती करते हैं कि यार 5000 प्लस को लिखेंगे मोर देन 5000, मोर देन 5000, मोर देन लिखना दो बारी टाइम टेकिंग है भैया, 5000 प्लस लिख लो ना, क्या बड़ी बात है, ठीक है। और चीज़ 5 प्लस भी लिख सकते हो, 5000 को 5 प्लस भी लिखा जा सकता है। सिमिलरली देन बोला गया टू हैव अ पॉपुलेशन बिटवीन 2000 5000, तो आप क्या लिखोगे भैया 2000 से लेकर 5000 और 2 to 5 ऐसा भी लिखा जा सकता है। अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हो, ये आपका स्मार्ट वर्क है, कितना जल्दी आप रेप्लिकेट कर पाते हो एग्जाम कंडीशन में। देन इसके बाद में आता है एंड वन हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 2000, तो भैया अगर लास्ट के पास में 2000 है, माइनस में है, 2000 से नीचे है तो 2000 माइनस आ जाएगा। अब 2 माइनस भी लिख सकते थे, दैट्स अप टू यू, जैसा आप लिखना चाहो, जैसा आपके माइंड में आया एग्जाम कंडीशन में आप वैसा लिख सकते हो। देन जैसे ही मैंने ऑलरेडी बोला कि टिक मार्क अप्रोच बेटर ऑप्शन रहेगा यहाँ पे, तो 2 ऑफ दीज हैव पोस्ट ऑफिसेज, 3 हैव स्कूल्स। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अलग अलग कॉलम जो है वो डिज़ाइन कर लेता हूँ। सबसे पहला जो कॉलम होगा उसमें मैं डाल देता हूँ पोस्ट ऑफिस, सेकंड में डाल देता हूँ स्कूल्स, थर्ड में डाल दूंगा ब्रिज। अब मैंने 4 कॉलम जो है वो ड्रॉ कर लिए। 4 कॉलम्स में सबसे पहले आया पोस्ट ऑफिस का, देना है स्कूल्स का, देना है ब्रिज का, देना है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। अब मुझे ऑलरेडी पता है यार पोस्ट ऑफिस कितने लोगों के पास में है, 2 ऑफ दीज हैव द पोस्ट ऑफिस, मतलब यहाँ पे मैंने डाल दिया 2 बार टिक आएगा। सिमिलरली 3 हैव स्कूल्स, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 3 कि यार 3 बार जो टिक आएगा। सिमिलरली 3 आर एक्सेसिबल बाय ब्रिज, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 3 कि यार 3 लोग ऐसे होंगे जो ब्रिज से भी एक्सेसिबल होंगे। देन कह रहा है 2 हैव अ पॉपुलेशन, यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। देन इसके बाद में बोला जा रहा है 2 ऑफ दीज आइलैंड्स हैव इलेक्ट्रिसिटी इन एडिशन टू सर्टेन अदर फैसिलिटीज सच एज स्कूल एंड एक्सेसिबिलिटी बाय ब्रिज। तो 2 ऑफ दीज आइलैंड्स हैव इलेक्ट्रिसिटी इन एडिशन तो ठीक है, 2 ऐसे होंगे जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी भी होगा स्कूल्स एंड ब्रिज के साथ में, स्कूल भी होगा ब्रिज भी होगा, साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी उनके पास में अवेलेबल रहेगा। तो क्या 2 ही होगा इलेक्ट्रिसिटी वाला, ये ज़रूरी नहीं है। अब मैं जैसे ही आगे बढ़ूँ मुझे पता चले यार टोटल 3 के पास इलेक्ट्रिसिटी है, बट 2 ऐसे हैं जिनके पास स्कूल ब्रिज एंड इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल ब्रिज एंड इलेक्ट्रिसिटी है। अब कोई तीसरा ऐसा होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगा बट ब्रिज एंड स्कूल नहीं होंगे, तो वो चीज़ भी अभी तक के हिसाब से पॉसिबल है, क्योंकि लाइन क्या कह रही है डायरेक्टली, 2 ऑफ दीज आइलैंड्स हैव इलेक्ट्रिसिटी इन एडिशन टू सर्टेन अदर फैसिलिटीज सच एज स्कूल एंड एक्सेसिबिलिटी बाय ब्रिज। तो इलेक्ट्रिसिटी है स्कूल एंड ब्रिज के साथ में, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी वाले ओनली 2 होंगे, वो मोर देन 2 भी हो सकता है। तो अभी के लिए मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, तो यहाँ पे मैं ऐसे डाल सकता हूँ यार ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जैसे ही बाद में यूजेज होगा तो मैं वहाँ पे यूज़ कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं अभी के लिए। 2 of these islands have electricity in addition to other something. Then कह रहा था island with a population of less than 2000 has a school but does not have a post office. तो भैया less than 2000 वाला जो है, मतलब ये वाला लास्ट रो की बात हो रही है। less than 2000 में क्या हुआ, has a school है but does not have a post office nor it is accessible by bridge, ठीक है। While each of the islands with a population of more than 5000 has a school, 5000 से ज़्यादा वालों के पास में स्कूल है। Of the 2 islands having a population between 2000 and 5000 only one has a post office. 2000 और 5000 में से जो 2 हैं उनमें से सिर्फ एक के पास ही पोस्ट ऑफिस है, तो मान लो यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि 2000 5000 वाले कोई 2 हैं तो किसी एक में पोस्ट ऑफिस होगा दूसरे में नहीं होगा, ठीक है। ओनली वन हैज ए पोस्ट ऑफिस एंड इट इज़ ऑल्सो एक्सेसिबल बाय ब्रिज, तो भैया वो ब्रिज के साथ में भी एक्सेसिबल है, दैट इज ऑल्सो फाइन।
ना इसके बाद में कह रहा है आइलैंड ए इज एक्सेसिबल बाय ब्रिज। तो भैया अगर आइलैंड ए एक्सेसिबल बाय ब्रिज है तो मतलब क्या हुआ कि यार ये वाला जो पोर्शन है वो एक्सेसिबल बाय ब्रिज नहीं है, ये वाला जो पोर्शन है वो एक्सेसिबल बाय ब्रिज नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यार ए कैन नॉट बी प्रेजेंट एट दिस प्लेस, ए यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सकता, हमें क्लियरली पता है। यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, तो इसके बारे में अभी कोई भी कमेंट नहीं कर रहा कि यार यहाँ पे आ सकता है, 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 कहीं पे भी आ सकता है, अभी उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो छोड़ते हैं। आइलैंड ए इज एक्सेसिबल बाय ब्रिज, तो वो कहीं पे भी यहाँ पे हो सकता है, अभी के लिए हमने उसको लीव कर दिया। आइलैंड बी हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 5000, आइलैंड बी हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 5000। भैया बी की अगर मैं बात करूँ तो यार बी दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों में ही 5000 प्लस है, तो क्या कोई फर्क पड़ता है? क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ कि यार यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा? क्या मुझे इस चीज़ का ज़रूरत है? ज़रूरत नहीं है भाई। डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, या चाहे मैं फर्स्ट रो में बी रख लूँ चाहे सेकंड रो में बी रख लूँ, जब फीचर्स ही सबके सेम है तो क्या ही फर्क पड़ता है। लेट इट बी ये मेरा बी है, लेट इट बी ये वाला मेरा बी हो, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? दोनों के पास में स्कूल्स हैं तो मेरा काम जो है वो चल जाएगा। देखते हैं आगे गिवन क्या था, आइलैंड बी हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 5। अच्छा, दोनों के पास में 5000 प्लस है, तो ऑटोमेटिकली मेरा बी या तो यहाँ पे आ जाएगा या तो बी यहाँ पे आ जाएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं जहाँ पे भी बी रखना चाहूँ मैं रख सकता हूँ। लेट इट बी मैंने बी रख दिया इस पॉइंट पे। आइलैंड बी हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 5000। ऑल्सो स्कूल्स जो थे वो टोटल 3 ही थे, टोटल 3 ही स्कूल से जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेयर इट कैन नॉट बी अ स्कूल, हेयर इट कैन नॉट बी अ स्कूल, तो हमने ये वाला पॉइंट भी यूज़ कर लिया। देन आइलैंड डी हैज़ अ स्कूल एंड इज एक्सेसिबल बाय ब्रिज, स्कूल भी है और ब्रिज के साथ में एक्सेसिबल भी है, स्कूल भी है और ब्रिज के साथ में एक्सेसिबल, मतलब दोनों जगह पे टिकाना चाहिए। इन तीनों में तो कहीं पे भी नहीं है कि दोनों जगह पे टिका जाए। यहाँ पे ऐसा हो सकता था बट इट ऑलरेडी बिलोंग्स टू बी, तो मतलब डी के लिए एक ही जगह बचेगी, दैट इज डी शुड बी प्रेजेंट एट दिस प्लेस। आई होप सो आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही, बहुत ज़्यादा बेसिक है। एंड अगर आप इन क्वेश्चंस में हड़बड़ाना चाहते हो तो भैया ये मोस्ट डिफिकल्ट कैटेगरी बन जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा माइंड जो है वो पजल अप हो जाता है कि आप वापसी कर ही नहीं पाओगे इन क्वेश्चंस में, कि अगर आपने गलत वे से बढ़ लिया आगे तो आप नहीं आंसर कर पाओगे, इस चीज़ का भी गारंटी है। तो ध्यान से समझो कि टिक मार्क अप्रोच जो है वो लाइफ सेवर है भैया, बचा लेगा आपको एग्जाम बिगाड़ने में और एग्जाम को सही से करने में, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है ये वाला अप्रोच। तो जो चीज़ सीख रहे हो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट जरूर करना, कमेंट्स इंपॉर्टेंट है, कुछ भी कमेंट कर सकते हो कि यार समझ आया, अंडरस्टूड, डन, ओके, श्योर, कुछ भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इजी मेक्स इट इजी लिख देना और ज़्यादा अच्छी बात है अगर इजी एक्चुअल में लगाओ। देन कह रहा है आइलैंड बी हैज़ अ पॉपुलेशन मोर देन 5000, आइलैंड डी हैज़ अ स्कूल एंड इज एक्सेसिबल बाय ब्रिज बट डज नॉट हैव अ पोस्ट ऑफिस, स्कूल एंड अ ब्रिज बट डज नॉट हैव अ पोस्ट ऑफिस, ठीक है, ये वाला यूज़ कर लिया। अब मुझे क्या नजर आया कि यार पोस्ट ऑफिस में टोटल जो है वो 2 बार आना चाहिए था टिक, एक बार ऑलरेडी आ चुका और एक ही जगह बचा है, तो मतलब यहाँ पे टिक आना कंफर्म हो गया, ठीक है। नाउ अगला पॉइंट कह रहा है वाइल आइलैंड ई हैज़ अ स्कूल, आइलैंड ई के पास में स्कूल होगा, तो भैया आइलैंड ई के पास में अगर स्कूल है तो इन सब में आइलैंड ई कौन सा हो सकता है? ऑटोमेटिकली आपको मिल गया कि यार दिस शुड बी द वन, ठीक है। अब इसके बाद में आइलैंड ई हैज़ अ स्कूल बट इज नॉट एक्सेसिबल बाय ब्रिज, ठीक है, ये तो हो गया, सेटिस्फाइड है, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आया है। अब इसके बाद में एक चीज़ और हमारे पास गिवन थी कि यार 2 ऐसे होने चाहिए, 2 ऐसे होने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड पॉइंट से। एक बार मैं रब करके दिखा देता हूँ कहाँ पे वो पॉइंट से, देखो ध्यान से देखो, हमारे पास एक पॉइंट था, 2 ऑफ दीज आइलैंड्स हैव इलेक्ट्रिसिटी इन एडिशन टू सर्टेन अदर फैसिलिटीज सच एज अ स्कूल एंड एक्सेसिबिलिटी बाय ब्रिज, स्कूल भी है और ब्रिज भी है, साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी है, 2 ऐसे होंगे। तो यार ये तो वैसा नहीं हो सकता क्योंकि स्कूल नहीं है, सिमिलरली ये ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि स्कूल नहीं है, सिमिलरली ये वैसा नहीं हो सकता क्योंकि ब्रिज नहीं है, तो 2 कौन से बचेंगे? दैट इज 5000 प्लस वाले ही 2 बचेंगे, मतलब यहाँ पे स्कूल भी होगा, ब्रिज भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी होगा, स्कूल भी होगा, ब्रिज भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी होगा। तो यहाँ पे मेरा जो फंडा है वो फुलफिल हो चुका है। ब्रिज की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैं क्रॉस मार्क कर दूंगा क्योंकि 3 बार ही ब्रिज आना चाहिए, तो जो कि ऑलरेडी आ चुका है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अभी मैं कोई भी कमेंट नहीं कर पा रहा कि यार इलेक्ट्रिसिटी 2000 to 5000 वाले में होगी नहीं होगी, या 2000 माइनस वाले में होगी या नहीं होगी, ठीक है, अभी के लिए, क्योंकि वो कंसर्न भी नहीं है तो अभी के लिए उसको छोड़ते हैं। और कोई पॉइंट देखना, आइलैंड ए इज एक्सेसिबल बाय ब्रिज की बात हो रही थी, तो यार ये वाला भी ब्रिज के साथ एक्सेसिबल नहीं है, तो ए कैन नॉट बी प्रेजेंट हियर एज वेल, तो ए आ जाएगा इस प्लेस पे और ये वाला जो प्लेस बचेगा दैट इज फॉर सी। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच आइलैंड हैज अ स्कूल एंड अ पोस्ट ऑफिस, स्कूल भी हो और पोस्ट ऑफिस भी हो, ऐसा कौन सा है? दैट इज बी, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं था, कह रहा है विच आइलैंड डज नॉट हैव एनी ऑफ द फैसिलिटीज अवेलेबल टू अदर आइलैंड्स। तो भाई अगर मैं बात करूँ ऑप्शंस की तो ए, अगर मैं ए की बात करूँ, ए के पास में है पीओ वगैरह का फैसिलिटी, बी के पास में है, सी के पास में फैसिलिटीज़ नज़र नहीं आ रहे कोई भी, डी के पास में फैसिलिटीज़ हैं, तो हमारा आंसर जो है वो सी बनेगा।
अब इलेक्ट्रिसिटी का जो फैसिलिटी है उसके बारे में क्लियरली मेंशन नहीं करा गया। तो आइडियली क्या होता, 2 ऑफ दीज आइलैंड्स हैव इलेक्ट्रिसिटी इन एडिशन टू सर्टेन अदर फैसिलिटीज। तो यहाँ पे ये क्या मान के चल रहा है, एक्चुअल जो एग्जामिनर ने माना कि यार 2 के पास में ही इलेक्ट्रिसिटी होगा, उसी हिसाब से ऑप्शन दिए गए, उसी हिसाब से आंसर आया। बट अगर इस तरह से लाइन का फॉर्मेशन, क्योंकि ये रेप्लिका है, रेप्लिका में थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं स्टेटमेंट बनाते हुए, क्योंकि ये वाले पेपर्स जो हैं वो ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है। तो जो पेपर में आया उसका रेप्लिका बनाने का ट्राई किया, तो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में कुछ गलतियां हो जाती हैं। कह रहा है 2 ऑफ दीज आइलैंड्स हैव इलेक्ट्रिसिटी इन एडिशन टू सर्टेन अदर फैसिलिटीज। तो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है कि यार इलेक्ट्रिसिटी वाले 2 ही होंगे। एक्चुअल एग्जाम में मेंशन्ड होगा, एग्जाम में एम्बिगस नेचर के क्वेश्चंस नहीं देते, तो वो क्लियरली मेंशन करेगा कि वो हमसे क्या चाहता है एंड अकॉर्डिंगली आप आंसर दे पाओगे। अब विच आइलैंड डज नॉट हैव एनी ऑफ द फैसिलिटीज अवेलेबल टू द अदर आइलैंड्स, तो हमारा आंसर सी बन जाएगा। एक्चुअल क्वेश्चन में क्या था कि यार वो कह रहा था कि 2 ही इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सब में क्रॉस आ जाता, तो आपका यहाँ पे डेफिनेट आंसर ही मिलता सी का। नाउ कह रहा है विच 2 आइलैंड्स हैव इलेक्ट्रिसिटी। देखो ए बी के पास में क्या इलेक्ट्रिसिटी है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे नहीं, बी डी के पास में होगी, तो हमारा आंसर आएगा सी ऑप्शन, दैट इज ऑल्सो फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आगे बढ़े, कह रहा विच 3 आइलैंड्स कैन बी एक्सेस्ड बाय ब्रिज। ब्रिज वाले आइलैंड्स कौन कौन से हैं, ए बी एंड डी, तो हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज ए बी एंड डी। तो यहाँ पे हमें विद इन 6 to 8 मिनट्स 12 मार्क्स जो हैं वो कंफर्म है। ये चीज़ समझ के चलो कि यार 12 मार्क्स हमें मिल रहे हैं कितने मिनट्स में, 6 to 8 मिनट्स में, मतलब ऑन एवरेज हमें 2 मार्क्स मिल रहे हैं पर मिनट, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, एक डिसेंट चॉइस होगा एग्जाम कंडीशन में इस तरह के क्वेश्चन को करना। टिक मार्क अप्रोच बहुत ज़्यादा प्यारा अप्रोच है, बुक्स में आपको कहीं पे भी नहीं मिलता ये टिक मार्क अप्रोच, रेयर ही कोई बताता है एक्चुअल में, जबकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा अप्रोच है। मैंने बहुत बार बताया यूट्यूब पे, बट फिर भी कई बार चीज़ें स्किप हो जाती हैं। तो लास्ट अभी क्योंकि 2 मंथ्स ही बचे, 63 डेज बचे हैं आज से एग्जैक्ट कैट तक, तो अब तब बताना इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो दैट चीज़ें आपके माइंड में रहे और पेपर में अगर क्वेश्चन आया तो आपको फटाफट से सॉल्व हो जाए और वापस आप वीडियोस में वापस आने वाले हो। इस चीज़ का मैं गारंटी देता हूँ, इतना मुझे भरोसा है। लास्ट ईयर मैंने बोला था कि यार वीडियोस अभी देख तो रहे हो, वापस ज़रूर आना, कमेंट करना कि यार एक्चुअल में आपको हेल्प हुआ, आपके मार्क्स आए। तो स्टूडेंट्स के एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ आए थे। अगर चाहोगे कभी शेयर करूंगा, मोटिवेशन मिलेगा आपको भी उससे कि यार लास्ट स्टेज में 70-80 परसेंटाइल से उनका स्कोर उठ के कहाँ तक रीच कर गया, 98-99 प्लस तक भी गए हैं काफ़ी लोग। तो ज़रूर शेयर करूंगा मोटिवेशन के लिए। अभी के लिए बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एनमैट ओरिएंटेड भी कुछ सेशंस के वीडियोस अपडेट होने वाले हैं, नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएंगे। आपका काम ये है बस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, लाइक बटन को प्रेस करना एंड शेयर का बटन जो है वो उसको थोड़ा सा यूज़ कर लेना, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। आई होप सो लर्निंग थोड़ा सा ईजी बना दिया गया है आपके लिए। दैट विल बी ऑल, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बाय बाय।